जय जिनेंद्र भाइयों और बहनों, चलिए जानते हैं कि हमारी बोली ज़्यादा तेज है कि तलवार। बोले परम पूज्य मुनीश 108 विराट सागर जी महाराज की। इस पृथ्वी तल पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो विशिष्ट शक्तियों से संपन्न है। धरती पर विचरण करने वाले अन्य प्राणियों में और मनुष्य में बड़ा मौलिक अंतर है। अन्य प्राणियों के पास केवल जीवन है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास जीवन के साथ साथ जीवन मूल्य भी है। अन्य प्राणी के पास शक्ति है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास शक्ति होने के साथ साथ समझ भी है। अपनी इसी समझ के बल पर मनुष्य प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति होने का श्रेय प्राप्त किया है। शक्ति हर मनुष्य के पास है, समझ भी हर मनुष्य के पास है, लेकिन प्राप्त शक्ति का कैसा उपयोग करे ये समझ हर मनुष्य के पास समान नहीं है। कई लोग हैं जो अपनी शक्ति का पूर्ण उपयोग करते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो अपनी शक्ति का उपयोग ही नहीं कर पाते हैं। कई ऐसे हैं जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और कई ऐसे हैं जो अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हैं। जीवन उन्हीं का महान बनता है जो जीवन में प्राप्त शक्तियों का सदुपयोग करते हैं। बात चल रही है गृहस्थ को सदगृहस्थ बनाने वाले मंत्र की। पहले दिन मैंने कहा अपने व्यापार में अहिंसा का अनुपालन करें। कल चर्चा आई थी गुणवान बनने की। आज तीसरी और महत्वपूर्ण कड़ी है उस मंत्र की, वो है अपने वचनों में मधुरता। वाणी की क्षमता हम सबके पास है, हमारे ही पास नहीं है। हर प्राणी के पास वाणी है, 2 इंद्रिय से लेकर हम पंचेंद्रियों तक सबके पास वाणी है। लेकिन अन्य प्राणियों के पास वाणी है, भाषा नहीं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि वाणी होने के साथ साथ हमारे पास उसकी अभिव्यक्ति की सशक्त भाषा भी है। आज हम अपनी बात को किसी तक पहुंचाने के लिए कितने स्वतंत्र हैं, कितनी आसानी से अपनी बात पहुंचा देते हैं। कभी आपने सोचा कि मेरी ये वाक शक्ति कितनी मूल्यवान है? हम बोलते हैं जब चाहे, जितना चाहे, जैसा चाहे, जो चाहे बोल लेते हैं। लेकिन कभी हमारे मन में ऐसा आता है कि मैं जो बोल रहा हूं ये मेरी एक अनूठी शक्ति है। बोलिए, सब बोलते हैं, पर मेरे पास जो बोलने की शक्ति है, बोलने की क्षमता है, ये एक अनूठी क्षमता है। इसका कभी एहसास? कभी नहीं। वाणी का महत्व क्या है उससे पूछो जिसकी वाणी कुंठित हो गई हो। बोलते बोलते जो मूक हो जाता है उसे समझ में आता है कि बोलने का महत्व क्या है। कितने भाग्यशाली हैं कि आज हमारे पास ऐसी क्षमता है, ऐसी शक्ति है कि हम चाहे जो, चाहे जब, चाहे जैसे, चाहे जितना बोल रहे हैं। संत कहते हैं बेशक बोलना एक बड़ी उपलब्धि है, पर बोलने से भी बड़ी उपलब्धि बोलने की
कला है। बोलते सब हैं, लेकिन जिनके पास बोलने की कला होती है वे इस सारे जगत के आदर्श बन जाते हैं, और जो बोलने की कला से शून्य होते हैं उनका संपूर्ण जीवन बर्बाद हो जाता है। बोलिए, बोलने की कला के विषय में आपकी क्या अवधारणा है? महाराज, हम सब तो कलाकार लोग हैं, आप बोलो तो कोई कमी नहीं। बोलने में चतुराई का प्रयोग आप करते हैं। संत कहते हैं बोलने से पहले तौलिए। नीतिकारों ने लिखा है, संसार कटुक वृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे, सुभाषितम च सुस्वादु संगति च सुजनई जने। कि संसार का ये जो पेड़ है बड़ा कड़वा है, इस कड़वे पेड़ में दो मीठे फल हैं, अमृत के समान दो फल हैं। पहला सुभाषित यानी मधुर संभाषण, और दूसरा सुसंगति। अगर मेरे भाषण में संभाषण है, मधुर संभाषण है, प्रिय संभाषण है, तो ये मेरे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है। और वैसा संभाषण मुझ में नहीं प्रकटा तो ये मेरी एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। किसी भी व्यक्ति से जब हम बात करते हैं, हमारा संपर्क बनता है, तो हमारे संपर्क का सबसे पहला आधार क्या है? हमारी बातचीत। हम जब बातचीत करते हैं तो हमारी बातचीत से ही हमारे सारे संपर्क बनते हैं। ये देखो कि हमारा बातचीत का तौर तरीका कैसा है। किसी की बात से हम बड़े प्रभावित होते हैं और किसी की बात हमें भीतर से क्षुब्ध कर देती है। कई ऐसे हैं जिनकी बात सुनते ही दिल बाग बाग हो जाता है, और कोई कोई बात सुनने पर हमारे चित्त में आग लग जाती है। होता है। कभी किसी की बात सुनते ही मन खिल जाता है, और कोई बात सुनते हैं तो एकदम चित्त खौल जाता है। तो बाग भी बचनों से लगते हैं और आग भी बचन लगाते हैं। मन बचनों से ही खिलता है और बचनों से ही खौलता है। किसी शब्द को सुनते ही आह्लाद उत्पन्न होता है, और कोई शब्द है जो गहरा आघात पहुंचाता है। किसी के शब्द सुनते ही हम उसके कायल बन जाते हैं, तो किसी शब्द को सुनने से हम घायल हो जाते हैं। कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं हम? शब्द तो हमारे पास है, कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? वाणी एक ऐसा वशीकरण है जो लाखों को एक सूत्रों में पिरो दे, और वाणी में ऐसा विस्फोट है कि जो लाखों को तार तार करते। दोनों चीजें हम अपने वचनों से वशीभूत भी कर सकते हैं, और हम अपने वचनों से सामने वाले को अपना विरोधी भी बना सकते हैं। खेल तो वचनों का है। कहते हैं जिब्बा में अमृत बसे, विष भी तिसके पास। जिब्बा में अमृत बचे, विष भी तिसके पास। और आप तो कह भीतर गई, जूती खात कपाल। नहीं, ब्रह्मा में जिब्बा में अमृत बसे, विष भी तिसके पास। इक बोले तो लाख ले, और इकते लाख विनाश। वो दूसरा दोहा आ गया था बीच में, कि जिब्बा में अमृत भी है, जहर भी है। एक वचन है जो लाखों को एकदम हमारा दीवाना बना दे, और एक जीवन है जो हमारे जीवन की, एक वचन है, एक बात है जो हमारे टुकड़े टुकड़े कर दे। हम कैसे वचनों का प्रयोग करते हैं?
जिह्वा में संतुलन बहुत आवश्यक है। जिसके मुख में मिठास, उसका हर दिल में निवास। जिसके मुख में मिठास, उसका हर दिल में निवास। जिसके मुख में खटास, कोई न आवे उसके पास। सीधी सीधी बात है ना? अनुभव है? हाँ, किसी की वाणी अगर खोटी हो, अच्छी ना हो, रूखी हो, निरस हो, अपने को अच्छा लगता है? हाँ, नहीं लगता ना? पक्का? तो आप जब अपनी वचनों में नीरसता लाते हो, कर्कशता लाते हो, कठोरता लाते हो, तो उस समय क्या ख्याल आता है? आपको लाइक करे सामने वाला? क्या हो गया? संत कहते यही सावधानी रखना है। वचन मत बोलिए, सद वचन बोलिए, संभाषण मत कीजिए, प्रिय संभाषण कीजिए। 4 बातें आज आपसे कहूंगा जिनसे बचना है। व्यंग्योक्ति, कटोक्ति, कटुक्ति, मर्मघाती और कर्कश शब्दों का प्रयोग न करें। आप लोग मेरी भावना में बोलते हैं, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। प्रेम के विस्तार के लिए वचनों की मधुरता अनिवार्य है। जहां अप्रिय कटुक और कठोर शब्दों का आप प्रयोग करेंगे वहां प्रेम नहीं होगा। और एक बात बताइए, जिसके प्रति प्रेम होता उसके प्रति कभी आप अप्रिय शब्दों का, कटुक शब्दों का, कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं क्या? ये अप्रिय कटुक कठोर शब्द कब निकलते हैं? महाराज जब दिमाग खराब होता है तब, है ना? दिमाग खराब होता है तब अप्रिय कटुक कठोर शब्द कहते हैं। तो ये बताओ, जिसका दिमाग खराब होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? थोड़ा जोर से। हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूं मुझे तो प्रिय बोलना, अप्रिय नहीं बोलना, लेकिन आप ही बोल रहे, एक बार दोबारा बोलो। अब संत कहते हैं पागलपन क्यों हावी होने देते हो? बोलिए। जिसे हम लोग पागल समझते हैं वे तो बहुत थोड़े लोग हैं, लेकिन हम अपने जीवन में झांक कर देखें कितनी बार पागलपन हम पर हावी हो जाता है। वहां विचार और विवेक आवश्यक है। यदि वैसा विचार विवेक हमारे अंतर मन में जगेगा तभी हम अपने जीवन में कोई सुपरिणाम परिलक्षित कर सकेंगे। तो आज मैंने आपसे कहा, व्यंग्योक्ति सबसे पहली बात। व्यंग्योक्ति का मतलब ताना मारना, तंज कसना, फप्ती कसना। आप लोग इसमें माहिर हैं, है ना? ऐसे शब्द तीर की तरह चुभ जाए। व्यंग मतलब क्या है? जो हमारे अंग को भेद दे, जिसका हमारे मन पर सीधे अटैक पड़े, ये व्यंग्योक्ति है। किसी पर आपने अगर ताना मारा, उसको चुभ गई, तो जिंदगी भर के लिए रोना हो जाता है। होता है? व्यंग 2 तरीके से होते हैं। एक व्यंग जो व्यक्ति को गुदगुदाने के लिए होते हैं, और एक व्यंग जो व्यक्ति को चिढ़ाने के लिए होते हैं। गुदगुदाने के लिए किया गया व्यंग विनोद कहलाता है,
और चिढ़ाने के लिए किया गया व्यंग विनाशक बन जाता है, उससे विरोध होता है। जब हमारे मन में विनोद का भाव होता है, हम व्यंग व्यंग में मजाक कर लेते हैं। हम भी आपसे मजाक कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने किया वो मजाक ही था, लेकिन ये एक ऐसा है जो हमें एक नई उत्प्रेरणा देने के लिए है। लेकिन ऐसा व्यंग जो आक्षेप उत्पन्न कर दे, जैसे मान लीजिए हम किसी व्यक्ति की तुलना कर रहे हैं और कोई कहे कि ये बड़ा मेहनती है, किसी की चर्चा आ रही है, ये बड़ा मेहनती है, और कोई कहे उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कोई बड़ा मेहनती के हाँ गधा मेहनती होता ही है। अब ये क्या हो गया? जितने गधे सब मेहनती होते ही हैं। अब क्या हो गया? आप किसी से कह रहे बड़ा परिश्रमी है, उसको अच्छा लग रहा है, और सामने वाला कह रहा है गधा मेहनती होता ही है। अब बोलिए, और इसी वाक्य को अगर हम बदल कर कहें, अरे इनकी क्या कहें, गजब के मेहनती है तो गधे सा खटते हैं, बुरा लगेगा क्या? बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। एक ही वाक्य, ये गधे सा खटता है और कह रहे गधा मेहनती होता ही है। क्या हो गया? क्या हो गया? वचन महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं वचन से जुड़े हुए संदर्भ है। व्यंग ताना कभी किसी को नहीं सुहाता, ये दुर्वचन की श्रेणी में आता है। और एक छोटा सा दुर्वचन सारे उपकारों पर पानी फेर देता है। मान लो आप किसी व्यक्ति के यहां मेहमान हुए, उसने आपका बड़ा आत्मीय सत्कार किया, आतिथ्य किया, आप उसके उस व्यवहार से अभिभूत हो गए और आप उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दिए। क्या बात है, आप तो बड़े अभिभूत हूं मैं, आप मेरे अजीज हो गए। ऐसा तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति का केवल एक साधारण से परिचय के बाद इतना सत्कार करे। मुझे आप जैसा इंसान नहीं मिला। क्या बताऊं, क्या आतिथ्य किया, और भोजन की क्या महिमा बताऊं। आपने खाना तो ऐसा खिलाया कि ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया। क्या बढ़िया खाना खिलाया, ऐसा खाना मैंने आज तक नहीं खाया। तू क्या, तेरा बाप भी नहीं खाया होगा। अब क्या हो गया? तू क्या, तेरा बाप भी नहीं खाया होगा। अब क्या हो गया? क्या होगी बोलो? आग लगेगी कि नहीं? आदमी वही, व्यवस्थाएं वही, बाकी सारा व्यवहार भी वही का वही, लेकिन अभी तक आप जिसकी प्रशंसा के पुल बांध रहे थे, अब क्या होगा बोलो? आंखें तरेरोगे कि नहीं? और मौका आएगा तो उसका मुंह भी भींच लोगे, है ना? क्या हो गया? क्या किया उसने? कुछ मारपीट की? क्या किया? केवल एक हल्की सी फुलझड़ी छोड़ी है, अभी बम भी नहीं है, लेकिन वो फुलझड़ी भी इतना विस्फोटक। ये रोज का अनुभव है कि नहीं?